जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने कांग्रेस पर यानी कांग्रेस पार्टी पर एक वीडियो बनाया था कि मैंने कब क्या उनको कहा था कि यदि वो ऐसा करेंगे तो परिणाम प्रभावित जरूर होंगे, उनके लिए शुभ होंगे। लेकिन उसके साथ ही मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि राहुल जी अब ये गलती मत करना। यानी कांग्रेस ने जब यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी ने जब यात्रा निकाली थी, वो पैदल निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी। उसके बाद माहौल उनके पक्ष में हुआ था और उसी समय मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ये परिवर्तन उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि एक गलती उनको अब नहीं करनी है। यदि वो गलती करेंगे तो सब कुछ किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और मैंने उसमें कहा था कि राहुल जी ये गलती मत करना कि अब छुट्टी लेकर के 6 महीने चले जाओ विदेश में, कि अब बहुत हो गया, काम कर लिया, अब कुछ आराम कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन विदेश में जाकर के फिर कुछ ऐसा कर लिया जिसके बारे में यदि मैं आपको कहूं तो आप इसको ऐसे समझिए कि एस्ट्रोलॉजिकल यदि मैं बात आपके सामने रखूं तो जो कुछ उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर मेहनत करके ग्रहों की परिस्थिति को मैनेज करके जो परिणाम अपने लिए वो लेकर आए थे, उन्होंने एक छोटी सी गलती करके सब गुड़ गोबर कर दिया है। कहावत अच्छी तरह से आपको पता होगी कि गुड़ गोबर क्या होता है, यानी कि गुड़ गोबर कर दिया, इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत अच्छी चीज को अपनी गलती से इतना खराब कर दें कि वो किसी काम की ना रहे। इस मुहावरे का, इस कहावत का ये मतलब होता है। राहुल गांधी जी ने यही किया है। यानी एक मौका जो ऊपर वाले ने दिया था, कांग्रेस को दिया था, उस मौके को इतना गलत तरीके से उन्होंने अपने लिए खराब किया है कि इसकी आप कल्पना आज नहीं कर सकते। यानी आने वाले भविष्य के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर इस बात का डैमेज कांग्रेस को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों के आचरण के अनुसार वर्तमान में जो उन्होंने यूएसए में जाकर के जिस तरह के भारत के संदर्भ में शब्दों का प्रयोग किया है, ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्योंकि जो ग्रहों की परिस्थिति है और जो संजीवनी कांग्रेस को मिली है, उसमें मैंने एक बात कही थी कि कहीं पर भी राहुल गांधी जी को पिक्चर में नहीं आना है यदि कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है तो। मैं आपको उस वीडियो की क्लिपिंग भी दिखाऊंगा लास्ट में कि मैंने क्या कहा था कि ये मत करना राहुल जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे रहा हूं उस वीडियो का, आप वो जरूर देख लीजिए। लेकिन जो काम उन्होंने यूएसए में जाकर के किया है, भारत के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, वो उनके किए कराए अब तक के उनके अच्छे प्रयास या उनकी मेहनत जो थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो भी उन्होंने मेहनत की थी, उन सब पर उसने पानी फेर दिया है। वो एक वक्तव्य उनका बहुत उनको महंगा पड़ने वाला है। ये मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं दर्शकों, मैं ग्रहों के आधार पर कौन सी गलती व्यक्ति यदि करेगा तो उसको क्या परिणाम मिलेंगे, मैं आज आपको इस वीडियो में वही आकलन दे रहा हूं। कांग्रेस ने जो जो अच्छा किया उसका आकलन भी मैंने आपको दिया था कि अब ये अगर सही दिशा में जा रहे हैं तो उनको परिणाम मिलेंगे। यानी कांग्रेस को यदि अपना वजूद बचाना है तो राहुल गांधी जी को अभी साइडलाइन में करके कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में किसी भी तरह का वक्तव्य उनकी तरफ से नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का राजनीतिक कोई बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए यदि कांग्रेस को अपने आप को बचाना है तो। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उन्होंने कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करी। उन्होंने इस यात्रा को पूरी तरह से राजनीति से अलग बताया, उसके परिणाम आपके सामने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, वहां पर राहुल गांधी जी का कोई रोल नहीं था, परिणाम आपने देखे। लेकिन जैसे ही कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए, ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आ गई और उसके बाद में
यूएसए में जाकर के भारत की नीतियों को लेकर के आप जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी तब जब आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, आपका कार्यक्रम कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपको वहां बुला कौन रहे हैं, उनका भारत के प्रति नजरिया क्या है, और वहां जाकर आप क्या कह रहे हैं, ये समझने में जनता को बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। क्या कर्नाटक के अंदर चुनाव जीतने के लिए कोई इतनी बड़ी डील की गई कि जिसकी वजह से आपको मजबूरी में ही सही वहां जाकर के भारत के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी कि वहां उस कार्यक्रम में जाकर के भारत के लिए, भारत के सम्मान के अंदर आपने ये शब्द कहे कि भारत का जिससे अपमान होता हो? आपके लिए वो बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन आपने वहां जाकर के भारत के लिए जो शब्द कहे हैं उससे भारत का अपमान होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसी गलती राहुल जी से जरूर हो गई है जिसने उनकी अब तक के किए गए अच्छे प्रयास, अच्छी मेहनत को पूरी तरह से खराब करने का काम कर दिया है, और ये आप आने वाले समय के अंदर जरूर देखेंगे। इसका प्रभाव आने वाले समय के अंदर जो चुनाव होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और भी जगह पर चुनाव परिणाम आएंगे, आप देखेंगे दिसंबर में चुनाव होंगे, उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आप देखिए तेलंगाना के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री है केसीआर, वो वहां पर सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर अपना रहे हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं खुद तेलंगाना अभी विजिट करके आया था, वहां पर सॉफ्ट हिंदू आइडियोलॉजी को उन्होंने फॉलो किया है और अपनी छवि को तोड़ने की कोशिश की है। यानी एक तरफ व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर क्या करने जा रहा है, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपना रही है, और वहीं कांग्रेस अब भी वही कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के साथ चलने का काम कर रही है। ये अपने आप में एक कहावत कहने के लिए पर्याप्त उदाहरण कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए दर्शकों, मैंने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि राहुल जी गलती मत करना, क्योंकि उनकी कुंडली में जो योग है वो उनसे बार बार गलती करवाते हैं, और फिर उन्होंने वो गलती कर दी जो उनके परिणामों को प्रभावित जरूर करेगी। अब दर्शकों, मैं उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं कि मैंने उस समय पर क्या कहा था उस वीडियो के अंदर कि राहुल जी गलती मत करना। यही गलती यदि उन्होंने इस बार भी की, जैसा कि उनका हमेशा से रवैया रहा है, अगर इस बार भी उन्होंने गलती करी तो ये गलती इस बार उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। कारण यही है कि जो आपने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की है, उसके बाद जो पूरे देश के अंदर आपने माहौल बनाया है, अगर आपने फिर वही गलती करी कि इस भारत जोड़ो यात्रा के पूर्ण होने के बाद आप 2-3 महीने के लिए बाहर विदेश चले गए घूमने के लिए, आराम करने के लिए, तो आपके किए कराए पर सारा पानी फिर जाएगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि यही एक आदत आपके जीवन में हमेशा से आपको आगे बढ़ने में बाधक रही है, और इस बार भी यही गलती यदि आपने दोहरा दी तो आपकी पूरी मेहनत खराब जरूर हो जाएगी। इसलिए इस बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको फिर कुछ नया इनिशिएटिव लेकर के अपनी कनेक्टिविटी भारत की जनता के साथ लगातार बनाए रखनी पड़ेगी, यदि आपको अपना आने वाला समय, भविष्य जो आपका है, राजनीतिक भविष्य, यदि उसको आपको मजबूत करना है तो। क्योंकि दर्शकों, होता यह है कि अक्सर हमारे जीवन के अंदर कुछ परिस्थितियां कह लीजिए या कुछ आदत कह लीजिए या हमारा एक नजरिया होता है, अगर वो हमारे जिंदगी के अंदर हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और हमें फायदा देने वाला है, तो उस एक आदत के कारण से हमें जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं मिलती हैं। और यदि कोई ऐसी आदत जो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाने वाली है और उसको हम लगातार यदि दोहराते रहते हैं, तो हमें अपने जीवन के अंदर काफी लंबे समय तक नकारात्मक रिजल्ट जरूर मिलते हैं। और यही कारण है कि इस समय पर
जब ये यात्रा उनकी पूर्ण होने भी जा रही है और कांग्रेस को भी अपना आने वाला भविष्य अब बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में एक गलती राहुल गांधी जी अब दोबारा मत दोहराइएगा। यात्रा पूर्ण होने के बाद लंबी छुट्टी लेकर विदेश मत चले जाइए, अन्यथा किए कराए सब आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि बीज तो आपने अच्छा बोया है, लेकिन यदि उसकी रखवाली नहीं करी तो नन्हे पौधे को जो बीज से निकलेगा उसको आप बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ये एक ऐसा ज्योतिषीय आकलन है जो मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली के आधार पर सार्वजनिक तौर पर आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियां बहुत बार हमारे जीवन में भी होती है। जब हम कोई कार्य तो करते हैं, लेकिन उस कार्य के पश्चात फिर हम कोई ऐसी गलती दोहराते हैं जिससे हमारे किए कराए सभी अच्छे कार्यों पर पानी फिर जाता है। और ये बात हम सबको अपने जीवन में जरूर याद रखनी चाहिए। दर्शकों, वीडियो देखने के बाद में आपको समझ आ गई होगी कि ग्रह आदमी को गलती करने के लिए उकसाते भी हैं, और उस समय पर यदि व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा भी सकता है। गुरु चांडाल योग है, मति भ्रम होना वाजिब है। ये अच्छी बात है कि 27 के बाद में ही जाकर एक कार्यक्रम हुआ। अगर 27 से पहले होता तो बहुत बड़ा बवाल इस बयान पर होना निश्चित था। बवाल तो अब भी होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन डैमेज तो राहुल गांधी जी को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि गलत परिस्थितियों के अंदर गलत शब्दों का चयन, गलत ग्रहों की स्थिति को आपने एक्टिव कर लिया है, ये आपके लिए ठीक नहीं था, कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं था। जब कांग्रेस ने कुछ अच्छा किया तो मैंने उसके संदर्भ में वीडियो बनाया, और अब गलती जो की है तो उसके संदर्भ में भी वीडियो बना रहा हूं। आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस को ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये करके उन्होंने ग्रहों को अपने विपक्ष में कर लिया है, अपने विपरीत कर लिया है, नकारात्मक परिणामों को एक्टिव कर लिया है। ये मैं ज्योतिषीय आकलन कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी जी के लिए दे रहा हूं। मेरा आकलन 1 साल पहले भी बिल्कुल सही था। मध्य में भी मैंने कांग्रेस के लिए जो बात कही वो भी ठीक थी, और अब जो कह रहा हूं इसको आप जनवरी फरवरी 2024 आते आते इस बात को भी सत्य होता हुआ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।